अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना अरिथमेटिक मीन के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने देखा था उसकी डेफिनेशन को, जो कहती है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइड बाय देयर नंबर्स। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉलोइंग 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 तरीक़ाकार होते हैं। जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है जी डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या करते हैं, फार्मूला कॉन्सेप्ट होता है, वर्किंग रूल्स यूज़ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एनी मिक्स एलिमेंट्स, कि कोई भी हम एलिमेंट को मिक्स नहीं कर रहे होते, सिंपल अलग अलग से हमारे पास हमारी वैल्यूज़ पड़ी होती हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सॉल्व करवाते हैं। इसके बाद दूसरा है जी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं जो कि ए होती है और उसमें डेविएशन फाइंड करते हैं। डिटेल्ड वर्किंग रूल, मतलब इसके रूल्स होते हैं, एंड फुली इंडिपेंडेंट सॉल्व, मतलब ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तीसरे पे है जी वेरिफिकेशन। फिर हम क्या करते हैं, हम उसी डाटा की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। वो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस रिव्यू शोइंग हाउ बोथ डिस्टिंक्ट न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स यील्ड द सेम एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, कि वो किस तरह से स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हमारे सेम होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है जी, एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस फेज वी लुक स्ट्रिक्टली एट द डायरेक्ट मेथड, इट्स कोर मैथमेटिकल थ्योरी, मतलब ये मैथमेटिकल थ्योरी पे काम करता है। बेसिक फार्मूला सेटअप क्या करता है, फार्मूला सेटअप पे काम कर रहा होता है, एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस, और वो क्या करता है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को। तो वो क्या कह रहा है जी, कि आपके पास इट इज़ द मोस्ट इंट्यूटिव अप्रोच टू कैलकुलेट द एवरेज, वी टेक ऑल ऑब्जर्वेशन सम दैम, मतलब ये वही बात आपको मैं बता दूं जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन को पढ़ा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय देयर नंबर, यही हमारी डायरेक्ट मेथड की भी डेफिनेशन है। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन को बोर्ड में नहीं पूछा जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम लॉन्ग के हवाले से यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग के हवाले से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे पास इसके 2 फार्मूलाज हैं, जिसमें एक है सिग्मा एक्स ओवर एन और एक है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब आप लोगों ने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो ये है कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ये 2 फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, ये ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसके साथ हमारे पास फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा होता है, और अनग्रुप डाटा ऐसा होता है जो सिंपल डाटा होता है जिसके साथ कोई भी फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं करते। जिस तरह से ये लिखा हुआ है सिग्मा एक्स ओवर एन, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा इंडिविजुअल या आप कह सकते हो अनग्रुप डाटा, या इनडायरेक्ट उसको कह सकते हो, अनग्रुप डाटा ही कह सकते हो। और ये हमारे पास क्या है जी, हमारा ग्रुप्ड डाटा है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ इसको चेक करते हैं। मतलब ये हमारा क्वेश्चन भी है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। वो कह रहा है जी, बिलो आर द मैथ स्कोर्स ऑफ 5 स्टूडेंट, जिसमें 12, 24, 30, 40, 44, ये 5 वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, भला सेम वही बात के अरिथमेटिक मीन क्या करता है, सारी वैल्यूज़ का सम करवाता है। तो देखो ना, ये सम लिखा हुआ है ना सिग्मा एक्स, तो हम क्या करेंगे, 12 + 24 + 30 + 44 40 + 44, ये सारी को सम करवाएंगे। तो वो सम हमारे पास आ रहा है 150, डिवाइड बाय काउंट नंबर, मतलब ये कितनी वैल्यूज़ हैं जी, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय देयर नंबर। तो वो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे फार्मूले के अंदर। तो वो बता भी रहा है, द एवरेज मैथ स्कोर यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज़ 30, कि अब ये हमारे पास ये हमारा डायरेक्ट मेथड कितना आंसर दे रहा है, भला 30 आंसर दे रहा है। इसके बाद हमारे पास हमारा ग्रुप्ड डाटा आ जाता है। मैंने आपको बताया कि ग्रुप डाटा की जो निशानी है वो ये है कि आप उसके अंदर अपनी फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे होते हो। अब होगा क्या, ये जिस तरह से देखो आपके पास ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, ये एक्स है, और साथ में फ्रिक्वेंसी पड़ी 4, 5, 3, 2, 6, मतलब ये कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा जो फार्मूला है वो कहता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ।
हम क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है सम करो किसका भला, f मल्टीप्लाई x का, कि f को x से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उसका सम करवा दो और उसको डिवाइड करो f वाली वैल्यू के सम के साथ। मतलब क्या कि आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ पड़ी हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और फिर क्या करो, इसका सम कर दो और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के सम के साथ। अच्छा ये देखें, जिस तरह से 10 मल्टीप्लाई 4 42, 20 मल्टीप्लाई 5 100, ये बन जाएगा 90, 40 मल्टीप्लाई 2 80, 50 मल्टीप्लाई 6 ये बनेगा 300। हाँ ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा एफ ले लेंगे। सिग्मा एफ एक्स क्या करेगा, सिग्मा एफ एक्स क्या करेगा, वो सभी वैल्यूज़ को सम कर देगा 1 बाय 1। 40 प्लस 100 140, 140 प्लस 90 230, 230 प्लस 80 हमारे पास बन जाएगा 310, और 310 मल्टीप्लाई 300 तो वो 610 बन जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, अपने सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 610 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अभी हमने सिग्मा एफ करना है, 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 6 20। तो डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास हमारा जो डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा है उसका आंसर आ जाएगा 30.5। स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आज हम अपना लॉन्ग सिर्फ यही करें, मतलब एक हम ग्रुप डाटा करें और एक ही उसके साथ अनग्रुप डाटा करें। तो आपने क्या करना है कि एक सॉल्व एग्जांपल जो आपने अपनी बुक से ले लेनी है, जिसके नीचे लिखा होगा फाइंड अनग्रुप डाटा, अरिथमेटिक मीन यूजिंग अनग्रुप डाटा या कुछ भी, आपको मैंने निशानी बता दी है कि ऐसा डाटा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है, और ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ पड़ी होंगी उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी, तो वो डाटा हमारे पास अनग्रुप डाटा कहलाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे एक अनग्रुप डाटा और एक ही ग्रुप डाटा की सॉल्व एग्जांपल जो है वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कल को स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे और साथ में कोडिंग, मतलब दोनों को हम कल इकट्ठा करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।